हेलो एवरीवन, आई एम सागर हेयर। आज का मेरा एजेंडा क्या है? डेटा फ्रेम इंट्रोडक्शन, डेटा फ्रेम बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम को हम कैसे यूज करते हैं, मैं डेटा फ्रेम के इंट्रोडक्शन में बताऊंगा ये चीजें। और डेटा फ्रेम बिल्ट इन फंक्शन, मोस्टली जो फंक्शंस डेटा फ्रेम के अंदर यूज होते हैं वो चार कॉमनली फंक्शंस यूज होते हैं। नंबर वन इज हेड, नंबर सेकंड इज डिस्क्राइब, नंबर थर्ड इज टेल, नंबर फोर इज शेप। इन चारों को मैं डिफाइन करूंगा, एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह आप इन फंक्शंस का यूज कर सकते हो अपने डेटा को फैच कराने में। ठीक है, डेटा फ्रेम इंट्रोडक्शन। तो डेटा फ्रेम होता क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशन लेवल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम कैसा होता है? दो डायमेंशन जो हमारी डबल इंडेक्स यूज होती हैं वो डायमेंशन लेबल्ड हम डेटा फ्रेम के अंदर यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, विद कॉलम। इसके अंदर क्या यूज होते हैं? कॉलम्स एंड ऑफ पोटेंशियली डिफरेंट टाइप्स, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमारा डेटा भी यूज होता है। यू कैन थिंक लाइक अ स्प्रेडशीट एसक्यूएल टेबल। जैसे आपने देखा है कि आप एक्सेल की शीट पे जो हमारा डेटा होता है या फिर हमारा एसक्यूएल के अंदर भी टेबल की फॉर्म में जो डेटा होता है, उसी तरह हम अपनी पाइथन के अंदर भी डेटा को लेके आ सकते हैं या फिर खुद से आप टेबल्स बना सकते हो। वो चीजें मैं टेबल बनाना, सारी चीजें डेटा फ्रेम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं फिलहाल आज आपको चार यूज बताऊंगा जो मेरे बिल्ट इन फंक्शन है, उन चारों को आज डिस्क्राइब करूंगा। ओके, सॉरी। और सीरीज ऑब्जेक्ट, इट इज अ जनरली मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ पांडास ऑब्जेक्ट। और इसको सीएसबी को डेटा फ्रेम को यूज करने के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे? पांडा लाइब्रेरी यूज करेंगे। ठीक है, सो डेटा स्टोर इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर क्या स्टोर कराते हैं हम? डेटा। कैन बी न्यूमेरिक, डेटा किस टाइप का हो सकता है? या तो वो न्यूमेरिक टाइप का हो सकता है, या वो फैक्टर टाइप का, या फिर वो कैरेक्टर टाइप का होता है। ठीक है, ये सारी चीजें डेटा फ्रेम के अंदर हैं। अब मैं आपको सीएसबी डेटा दिखाऊंगा कि डेटा सीएसबी कैसा होता है और कैसे हम उसको फैच करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, ये मेरा सीएसबी डेटा है एंड मैंने इसको किस नाम से सेव करा है? डेटा डॉट सीएसबी। आपके कोई भी एक्सेल पे जब आप कुछ भी डेटा बनाते हो, कुछ भी आप इंसर्ट कराते हो, तो आप उसके बाद जब सेव करते हो तो आप सीएसबी नाम की एक फाइल के नाम से भी आप सेव कर सकते हो। जैसे मैंने अपने उसका फाइल का नाम रखा है डेटा, और एक्सटेंशन क्या है मेरी? डॉट सीएसबी। ठीक है, ये मेरी सीएसबी नाम की एक फाइल है। आपके एक्सेल में ऑप्शन आता है सीएसबी नाम का, तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उससे सीएसवी अपना डेटा बना सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप यूट्यूब की हेल्प से आप बना सकते हो, देख सकते हो उस चीज को। तो ये मेरा डेटा है, आईडी, ब्रांड, मॉडल, राम, ये सारी चीजें ये मेरे को पाइथन के अंदर अपनी जो पाइथन नोटबुक के अंदर फैच करानी है। तो मैं वो चार फंक्शंस की हेल्प से, जो मैंने बिल्ट इन फंक्शन आपको बताए, हेड, टेल, डिस्क्राइब एंड, ठीक है, उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपने डेटा को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, उस किसके अंदर? जुपाइटर नोटबुक के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं जुपाइटर नोटबुक के अंदर कि किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरह वो चार फंक्शन हम यूज करेंगे। ये मेरा पहला फंक्शन है df डॉट हैड। ओके, इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। कैसे यूज? ये इसका क्या मतलब होता है? हेड का क्या करता है अपनी हमारी डेटा उसमें? ठीक है, तो देखते हैं। रिटर्न द फर्स्ट रो ऑफ द डेटा फ्रेम। क्या करता है? स्टार्टिंग की जो 5 रोज होती हैं वो हमें रिटर्न करके देता है डेटा फ्रेम के अंदर। टू ओवरराइड अ डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इट मे बी, यू मे इंसर्ट अ वैल्यू बिटवीन द पैरेंथेसिस टू चेंज द नंबर ऑफ रोज रिटर्न। आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी डेटा है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में डॉट हैड लिया और मेरे को इसने इंसर्ट कराई 5 रोज। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है 5 रोज। अगर आपको ज्यादा रोज देखनी है तो आप क्या करोगे? पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू दे दोगे जितनी आपको रो देखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के टाइप में दिखाया है df डॉट हैड, और मैंने पैरेंथेसिस के अंदर कितनी वैल्यू इंसर्ट की है? 10। तो आपको क्या करके देगा? विल रिटर्न ऑफ 10 रोज। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं अपने पाइथन के अंदर प्रैक्टिकली करके कि हम कैसे कैसे डेटा को हम फैच कराते हैं। ठीक है, ये मेरी जुपाइटर नोटबुक, और आज हम सीखेंगे डेटा फ्रेम्स कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होगी अपनी डेटा इसमें। इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ओके,
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते हो। सो एक और सेल लूंगा मैं जिसमें मैं यूज करूंगा df। उसमें क्या लिया था मैंने d1, इसमें क्या लूंगा मैं df। df मीन्स मेरा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इक्वल pd। pd क्या है मेरा? pd है मेरा पांडा का ऑब्जेक्ट, ठीक है। pd डॉट सी रीड कराना है मेरे को अपनी csv फाइल को, रीड csv, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखूंगा? मैंने अपना एक्सेल का जो डेटा है वो किस नाम से सेव करा था? डेटा डॉट csv। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डेटा, जो भी आपका डेटा जिस नाम से, डेटा डॉट csv, ठीक है। अब इस df डॉट हेड फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करके देखेंगे। तो देखिए इसने मेरे को स्टार्टिंग की 4 रोज इंसर्ट करा दी हैं, 1 0 1 2 3 4, ठीक है। स्टार्टिंग की 4 रोज मेरे को इंसर्ट कराई हैं। सेकंड देखते हैं, मेरे को अगर ज्यादा रोज देखनी है तो कैसे देखेंगे? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ प्रिंट। अब इसके अंदर मैं 10 रोज दे देता हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं इसको रन कराऊंगा, रन। तो अब देखते हैं क्या करा इसने मेरे को। 10 रोज इंसर्ट करा दी, 0 से लेके 9, कितना डेटा हो गया मेरा? 10। इस तरीके से आप डीएफ हेड के थ्रू डेटा को इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को अपना पूरा डेटा देखना है कि पूरा डेटा मेरा कैसा दिखता है, तो आप क्या लिखोगे? सिंपल डीएफ एंड इसको क्या करोगे? रन, ठीक है। इससे आप देख सकते हो कि आपके जो आपके एक्सेल पे जितना भी डेटा है उसमें कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है। इतनी रोज हैं आपके और इतनी कॉलम्स हैं। यहाँ से आप df के थ्रू पता कर सकते हो। df मीन्स डेटा फ्रेम। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। सो मेरा नेक्स्ट फंक्शन है df डॉट टेल फंक्शन, ठीक है। टेल फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं? रिटर्न द लास्ट 5 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। जो लास्ट की, जो मेरे डेटा फ्रेम के अंदर लास्ट डेटा है, जैसे 5 रोज ऑफ डेटा, 1924 1925 1926 1927 1928, ये मेरी लास्ट की 5 ऑफ रोज हैं जो मेरे को देखनी है। किसकी हेल्प से? टेल की हेल्प से हम लास्ट की 5 रोज को हम देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा देखनी है लास्ट की 5 रोज, जैसे आपको 10 देखनी है, तो आप क्या करोगे? उसी तरह पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू देके आप लास्ट की 10 रोज भी देख सकते हो, ठीक है। यू मे इंसर्ट अ वैल्यू बिटवीन द पैरेंथेसिस टू चेंज द नंबर ऑफ रोज रिटर्न, ओके। तो हम नेक्स्ट फंक्शन टेल फंक्शन यूज करेंगे। तो उसी तरह केवल पांडा लाइब्रेरी को आप एक बार ही इंपोर्ट कराओगे, बार बार आपको इंपोर्ट कराने की नीड नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया फर्स्ट पे, अब आपको दोबारा इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपल df डॉट df इक्वल टू pd डॉट रीड कराना है आपको फिर से csv फाइल को, ओके। csv फाइल कौन सी? आपकी डेटा नाम की csv फाइल एक, ठीक है। df डॉट टेल फंक्शन। अब आप इसको रन कराओगे, ठीक है। अब इसने क्या करा? इसने आपकी लास्ट की जितनी 5 रोज हैं उनको इंसर्ट करा, ठीक है। 1925 4 1925 1926 7 एंड 8, इसने लास्ट की 5 रोज को इंसर्ट करा। अब मेरे को अपनी लास्ट की 10 या 9 रोज इंसर्ट करानी है, तो मैं कैसे कराऊंगा? इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, मेरे को 9 रोज इंसर्ट करानी है लास्ट की, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगा, देखते हैं। तो इसने मेरा क्या करा? 9 रोज को इंसर्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसने मेरी लास्ट की 9 रोज को इंसर्ट करा। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन में क्या है। आपको, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कैसे हम CSV डेटा को एक्सेल की सीट से उठा रहे हैं, ठीक है।
और अपने पाइथन के अंदर फैच कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत इजी है, आप इजीली बना सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीजें सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इंडेक्स बना सकते हो, किस तरीके से आप कॉलम्स बना सकते हो, किस तरीके से आप अपने डेटा को फैच कर इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है, रोज के अंदर। तो आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज मेरा डेटा फ्रेम डॉट शेप। शेप के अंदर हम फंक्शन सिंबल्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डीएफ शेप का क्या होता है, डीएफ शेप क्या करता है, रिटर्न्स अ टपल रिप्रेजेंटिंग। अब टपल क्या होता है, टपल इज अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। द डायमेंशन एंड द फॉर एग्जांपल आउटपुट ऑफ अ 48 एंड 14। ये क्या दिखाया, 48 क्या है, 48 मेरी कॉलम, सॉरी 48 मेरी रोज हैं एंड 14 मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है। इनको ही रिप्रेजेंट करेगा, 48 मींस रोज एंड 14 मींस कॉलम्स, ठीक है। डीएफ शेप, अब देखिए डेटा वन पीडी डॉट रीड शेप, डेटा डॉट सीएसबी एंड डी वन डॉट शेप, ठीक है। इसने मेरे को क्या रिप्रेजेंट किया, मेरी रोज इतनी है एंड मेरी कॉलम्स इतनी है, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं अब इंपोर्ट करा के अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो क्या लिखेंगे, उसी तरह डेटा फ्रेम इक्वल पीडी डॉट रीड सीएसबी, ओके, एंड डेटा फाइल डॉट सीएसबी। अब क्या कर रहे हैं, हम शेप यूज करेंगे, तो डीएफ डॉट शेप, हम फंक्शंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डीएफ डॉट शेप, अब मैं इसको रन कराऊंगा तो इसने क्या बताया, मेरी इतनी रोज है इतनी कॉलम, 1929 मेरी क्या है रोज एंड 15 मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हम शेप फंक्शन यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट डीएफ शेप के बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है मेरा, इन्फो, डेटा फ्रेम इन्फो। डेटा फ्रेम इन्फो में क्या इन्फो मतलब, इंफॉर्मेशन। Provide a summary of data including of index data types, column data types, none, non null and values of memory यूज। जितना भी आपकी डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन है, लाइक एज आ उसके सिंबल, सीरीज डेटा, क्या क्या डेटा है, कितने डेटा यूज किया गया है, एंड हाउ लॉन्ग प्राइस, हाउ प्राइस मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, ये सब किसके अंदर देगा, इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। Provides a summary of the data including the index data types, column data types and non null values, जो वैल्यू नल नहीं है, and memory uses, और जो मेमोरी के अंदर आपने यूज किए हैं वो सब आपको df.info के थ्रू पता चलेगी, ठीक है। तो आइए इसको यूज करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। अब मैं इन्फो फंक्शन को यूज करूंगा अपने जुपिटर में। सो डेटा फ्रेम इक्वल टू pd डॉट रीड csv डेटा, सॉरी, डॉट csv, ठीक है। इतना तो आ गया होगा आप पे, एंड df डॉट कौन सा फंक्शन, इन्फो, इन्फो, ठीक है, इन्फो फंक्शन। तो देखते हैं इन्फो फंक्शन को रन कराएंगे हम। तो मेरा इन्फो फंक्शन, इसने क्या बताया है, आपकी एंट्रीज कितनी, रो इंडेक्स है आपके, रेंज ऑफ इंडेक्स कितने हैं, 100, सॉरी 1929 एंट्रीज हुई हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से, जीरो से, 0 टू 1928, ओके। डेटा कॉलम्स 15 आपके डेटा कॉलम्स है टोटल। सिंबल्स नॉट नल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ये सारे यूज नहीं किए, ये नल नहीं है, ठीक है। आपके नल मतलब किसी के अंदर वैल्यू ना होना। एंड सीरीज सिंबल्स डेटा वंस, ठीक है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, सब चीज इसने आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब चीज आपने इसने बताई आपके कितनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी, इंफॉर्मेशन फंक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब फंक्शन मेरा लास्ट फंक्शन है। तो डिस्क्राइब क्या काम करता है, provide descriptive statistics that summarize the central tendency and
एंड डिस्क्रिप्शंस एंड शेप। डिस्क्राइब क्या करता है, आपका जो भी डेटा है उसमें आपको ये चीज़ें देखनी है, जैसे मिनिमम या मैक्सिमम 20%, 50% कितना है मेरा डेटा, 75% कितना है, काउंट करना है टोटल कितना हो रहा है मेरा डेटा, मीन निकालना है। ठीक है, ये सब कुछ आप किसकी हेल्प से देख सकते हो, डिस्क्राइब फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये बहुत इजी है एंड यू कैन इजीली यूज दिस फंक्शन। ओके, जैसे मैंने इसमें ही बताया है, जैसे इसने लिखा है डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब में इसने क्या क्या डिस्क्राइब किया है, काउंट, मीन, एसटीडी, मिनिमम कितना है मेरा। ठीक है, 25%, 50%, 75%, मैक्सिमम कितना है। ठीक है, ये डिस्क्राइब फंक्शंस के थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी जुपिटर नोटबुक पे और डिस्क्राइब फंक्शन को रन कराते हैं। तो डिस्क्राइब फंक्शन, तो डेटा फ्रेम इक्वल pd डॉट रीड csv। ओके, डेटा डॉट csv। ठीक है, एंड सॉरी एंटर df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन। अब इसको रन कराएंगे, रन हो रहा है अभी मेरा, तो देखिए, तो इसने क्या क्या बताया, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम कितना है मेरा, मैक्सिमम कितना है डेटा। ठीक है, 25% डेटा कितना हो रहा है मेरा, 50% कितना है, 75% कितना है। तो डिस्क्राइब फंक्शन आपको ये सब चीजें बताएगा। ठीक है, आपको अपना कोई भी डेटा है आपको डिस्क्राइब कर सकते हो इजीली। तो ये सारी चीजें थी आज के लिए, और आई होप आपने ये चीजें अच्छे से समझी होंगी। अगर आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे आइकन में जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको देखिए और समझिए। ठीक है, सारी वीडियोस बहुत ईजी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आपको बताऊंगा कि आप खुद से एक डेटा फ्रेम कैसे बनाओगे। ठीक है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।